Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So दिल्ली एम्बेसी ने कल एक वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है. फैमिली विजिट वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया था, वो वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. ना तो सिंगल एंट्री दिया, ना मल्टीपल एंट्री दिया. ताशीर वाले से पूछने के बाद ताशीर ने उन्हें रिप्लाई किया कि वी डोंट नो द रीज़न कि उन्होंने क्यों वीज़ा रिजेक्ट किया है. तो ये क्या हो रहा है, मनमानी कर रहे हैं. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पटना ताशीर में एंड कोलकाता में भी कुछ लोगों से उन लोगों ने एक पेपर जो है उस पर नोट डाउन करवाया है कि दिल्ली एम्बेसी क्या टाइम लेगी वीज़ा स्टैम्प करने में. हम नहीं कुछ बोल सकते हैं. वीज़ा आपका 0 डेज़ का भी लग सकता है, मीन्स वॉट एवर इट इज़, एन नंबर ऑफ ईयर्स. उन्होंने बोला है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं. एक तरह से उन्होंने ये कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है. यू साइन द पेपर, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो आप करिए, नहीं तो नहीं करिए. तो बहुत से लोग वापस हो गए, बहुत से लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया. सो आप 18,000 रुपये ले रहे हो एंड इन रिटर्न आप रीज़न नहीं बता रहे हो कि वीज़ा आपने क्यों रिजेक्ट किया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. तो ये क्या है ये सब कुछ. तो अब रही बात कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, बट वी कैन फोकस ऑन द सोल्यूशंस. तो अब जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है उनके लिए मैं यही कहूँगी, अप्लाई करिए न्यू वीज़ा. और मिशन, अगर आपका मिशन मुंबई अपना पुट करिए, नो नीड टू पुट मिशन दिल्ली इन योर वीज़ा नाउ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वो लोग हैं जो सऊदी अरब में हैं और इंडिया जाने वाले हैं या पाकिस्तान और उन्हें वीज़ा अपना नया चाहिए. प्लीज़ डोंट गो. बहरैन में वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है. आप बहरैन में मैसेज करिए एक बार. ताशीर को अभी रिसेंटली कल से हो रही है स्टैंपिंग. आप बहरैन जा करके अपना वीज़ा स्टैंप करा लीजिए. वो सारे लोग, एक एक करके मैं बात करती हूँ. नेक्स्ट, वो सारे लोग जिनका वीज़ा आउट हो गया है विद द दिल्ली मिशन एंड उनको अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिली है ताशीर की, या उन्होंने ले लिया है. सो अगर आप अपनी फैमिली को नहीं भेजे हैं और अपॉइंटमेंट अभी आप नहीं लिए हैं तो बेटर आप ये वीज़ा कैंसिल कर दीजिए और आप मुंबई मिशन का अपॉइंटमेंट लीजिए. ये एक सेफ साइड होगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि दिल्ली मिशन में अगर आप अपना वीज़ा, अभी जिन लोगों का भी अप्लाइड है ये स्क्रीनशॉट चेक करिए, ऑर्डर डेट जो है ना ये चेंज होगा. जब तक ये ऑर्डर डेट चेंज नहीं होगा, ऑर्डर डेट चेंज होने के आफ्टर 3 to 4 डेज वीज़ा लगता है. जब ऑर्डर डेट चेंज होता है तो वो अंडर रिव्यू हो जाता है वीज़ा. ठीक है. तो ये ऑर्डर डेट ही अभी तक नहीं चेंज हुआ है 16 को जिन लोगों ने सबमिट किया है, तो ये वीज़ा क्या लगाएंगे. तो आप इतना जल्दी इसलिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो क्योंकि आपको फैमिली को बुलाना है. तो इट्स बेटर कि जिनका वीज़ा इशू हो गया है दिल्ली मिशन के साथ, आप उसको कैंसिल करके 35 रियाल लगा है चैम्बर का, बस उसको कैंसिल करके आप न्यू वीज़ा लीजिए विथ मुंबई मिशन. और जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट ले लिया है, फ़ी पे कर दी है ताशीर की, तो अब तो क्या कर सकते हैं. अब आपने सांप के बिल में हाथ डाल दिया है तो कुछ नहीं कर सकते हैं. एनीवेज, उसके अलावा अब वो सारे लोग जिनको वीज़ा अप्लाई करना है, मीन्स उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन सा वीज़ा अप्लाई करें या फिर क्या हमारे लिए बेटर हो सकता है. तो अगर आप को अपनी फैमिली को जल्दी में बुलाना है तो आप उम्रा वीज़ा की तरफ जाइए. 90 डेज़ का वीज़ा है, 14-15,000 में वीज़ा मिल जा रहा है. आप वो वीज़ा लेके अपनी फैमिली को 3 मंथ्स के लिए बुलाइए. ठीक है. लेकिन आप मीन्स देखो, यहाँ पर सिचुएशन ये है ना कि अगर आप 50-50 इन सिचुएशन में हो कि ठीक है भैया मैं रिस्क ले लूँगा, रिस्क लेने की कंडीशन में, देन यू गो अहेड. क्योंकि अगर आपका वीज़ा सिंगल एंट्री मिलता है तो अभी जो सिनेरियो है तो मुझे नहीं लगता वो एक्सटेंड करेंगे. चीज़ें आगे चल के नॉर्मल होंगी. वही तो मैं कह रही हूँ, अगर आपको रिस्क लेना है तो यू कैन गो अहेड विद उम्रा वीज़ा. रिस्क नहीं लेना है, मुंबई मिशन डालिए, वेट, हिट एंड ट्रायल. वो लोग हैं जो वेट करने को रेडी हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी, इजिप्ट में मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा 365 डेज़ का इशू हो रहा है. हो सकता है धीरे धीरे चीज़ें सेटल डाउन हो जाए और इंडिया पाकिस्तान में भी इशू होने लगे. सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ यू कैन वेट फॉर द वीज़ा. मगर ये वेट कब तक और कितने दिन का हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता है. सो इट्स ऑल अबाउट hoping for the best and it's all about different situations. तो ये कुछ solutions थे जो मैंने बता दिया कि आपको करंट सिनेरियो में वीज़ा कौन सा लेना चाहिए अपने सिचुएशन के हिसाब से. एंड दिल्ली एम्बेसी वालों को बस मैं यही कहूँगी, आपने वीज़ा सबमिट कर दिया, अब जब तक डेट नहीं चेंज हो सकती, डेट चेंज होने के बाद होप फॉर 3-5 डेज, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. कोई भी ऑप्शन नहीं है. वीज़ा आपका दिल्ली एम्बेसी में रहेगा जब तक या तो वो स्टैम्प ना कर दे या तो रिजेक्ट ना कर दें. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. दैट्स इट. इफ़ यू वांट एनी अदर आंसर्स ऑफ क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो. मिलते हैं एक नए वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.